आज हम बात करेंगे लखनऊ में जो 15 बच्चे लाइब्रेरी में या कोचिंग में जल के मर गए हैं उन पे आज चर्चा करेंगे। ये देश में आजकल हो क्या रहा है कि हमेशा जब देखा जाता है कि सारी घटनाएं घट जाती है तब सरकार इस पे कदम उठाती है। आप पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो स्थिति हो गई है वो किसी की ऐसी स्थिति नहीं हुई है। जब विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो वो लाइब्रेरी में जल कर मर जाता है। विद्यार्थी का पेपर लीक हो जाता है नीट का, तो वो आत्महत्या करके मर जाता है। अगर स्टूडेंट रास्ते में जा रहे हैं तो गड्ढे में गिर के उनकी मौत हो जा रही है। अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो आप नाले में गिर के मर जा रहे हैं। अर्थात कुछ देखा जाए तो हर प्रकार की समस्याओं जो है वो विद्यार्थियों के ऊपर आ रहा है और सरकार इस पे कोई कदम उठा नहीं रही। अभी पिछले दिनों की घटना आप देखे होंगे, नोएडा में सुने होंगे कि एक बच्चा आगरा एक्सप्रेसवे से जा रहा था और उसका नाले में गिरने से मौत हो गई। वो चिल्लाता रह गया, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं गया बचाने के लिए। इसके पहले आप देखे होंगे दिल्ली में लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों के अचानक बारिश होने के कारण पानी भर जाने से उस लाइब्रेरी में बच्चे की मृत्यु हो गई। जो हो अल्लाह हुआ, हंगामा हुआ। और कल की अगर 22 जून की मैं बात करता हूँ तो लखनऊ में जो हादसा हुआ है वो पूरा झकझोर दिया है, पूरा मानवीय समाज को एकदम झकझोर दिया है। जिस प्रकार से बच्चे उस आग में जल रहे थे और वीडियो जो आ रहा है वो देखने के बाद आत्मा अत्यंत दुखी हो जा रहा है। और उन माता पिता को सोचिए जिनके बच्चे ऐसे जल के मर गए हों। दिखाने के लिए न्यूज़ में तो 15 बच्चों की बात चली आ रही है, लेकिन 15 से अधिक बच्चे उसमें जलकर मर गए हैं। जब सरकार को ये पता था कि वो अवैध निर्माण पे है, उसका निर्माण जो है अवैध रूप से हुआ है, उस पर नोटिस चिपका था, तो उसको क्यों बहाली दिया गया है? ये आपके जीवन के साथ इस प्रकार लोग खेल रहे हैं। लग रहा है कि आपका जीवन आपका नहीं, आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। आप रोड पर चलिए, कहीं गड्ढा मिल जाएगा, कहीं गिर के आप मर जा रहे हैं। सरकार जवाबदेही नहीं ले पा रही है कि किसकी गलती है। अगर स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तब समस्या है, स्टूडेंट घर में पढ़े तब समस्या है। सरकार को वैकेंसी देनी नहीं है, बेरोजगारी दर इतना बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूं सरकारी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पे छत गिर जाने से विद्यार्थियों की मौत हो जा रही है। जब विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार लाइब्रेरी कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पे फायर सेफ्टी का हवाला देकर फायर सेफ्टी नहीं, वहाँ आग लग जा रही है तो बच्चे जल के मर जा रहे हैं। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, दिल्ली में भी होटल में आग लगने से 22 लोगों की मृत्यु हो गई। तो तमाम चीज़ें देखने को मिल जाता है। आप पुल पर जा रहे हैं तो अचानक पुल टूट के गिर जा रहे हैं तो वहाँ लोगों की मौत हो जा रही है। आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन पलट जा रहे हैं तो वहाँ लोगों की मौत हो जा रही है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? शासन नहीं ले रही है, प्रशासन नहीं ले रही है। इसके जिम्मेदार कौन है? अगर इसी तरह चलता रहा इस देश में तो कौन रहेगा इस देश में? किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। जो माँ बाप अपने बच्चों को खोए हैं उनको कौन वापस करेगा लाके? और वो बच्चे जो थे एकदम नादान थे, 21 साल 20 साल 22 साल के बच्चे थे। उनका क्या गुनाह था कि वो एक साथ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे? यही गुनाह था। आप हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते रह गए और भारत के जो युवा हैं, जो भारत का भविष्य है, वो आग में जलकर राख होता गया। ये आपका दोहरा चरित्र सही नहीं है। आप सर्व समाज के लिए काम करिए, आप विद्यार्थियों के लिए काम करिए, आप बेरोजगारी के लिए काम करिए, आप किसानों के लिए काम करिए। आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रह गए और लगातार लोगों की मृत्यु होती जा रही है। कोई जल के मर जा रहा है, कोई गिर के मर जा रहा है, कोई ट्रेन में पलट के मर जा रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है तो प्लेन क्रैश कर जा रही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और पूरे भारत की, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि दुर्घटना होता है तो जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए। यहाँ पर उल्टा होता है, अगर दुर्घटना घट जाता है तब सरकार आती है, कोचिंग बंद कर दो, लाइब्रेरी बंद कर दो, ट्रेन बंद कर दो, बिजली बंद कर दो। घटना घटने के बाद यहाँ पे एक्शन होता है। अब कल से जो दिल्ली और लखनऊ में ये सब घटना पिछले 1 महीने के अंदर घटी है, उससे सरकार एक्टिव हुई है और सरकार प्रयागराज की कोचिंगों को बंद कर रही है, कानपुर की कोचिंगों को बंद कर रही है। तो इस प्रकार से कोचिंगों को बंद कर देने से ये सॉल्यूशन नहीं है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको स्वयं निकालना पड़ेगा। अगर इस प्रकार की संस्थाएं चल रही है तो उस पर आप क्या कदम उठाते हैं? आपको सरकारी टैक्स जाता है, सरकार के जो कोचिंग चलाते हैं वो टैक्स देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोचिंग संचालक है तो उससे जाके आप मिलिए, उसका सर्वे कराइए कि क्या सही है क्या नहीं सही है। तो उसका सर्वे कौन करेगा? जनता तो करेगी नहीं, स्टूडेंट तो करेंगे नहीं। करना आपको है, शासन को है, प्रशासन को है, आपके जो बैठे अधिकारी हैं उनको करना है।
तो वो पैसा लेकर जांच नहीं करते हैं। जब ऐसी घटनाएं घटती है तो पूरे देश में कोचिंग बंद कर दिया जाए, लाइब्रेरी बंद कर दिया जाएगा, घर बंद कर दिया जाए। तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप किसी चीज़ पे कदम उठा रहे हैं तो ठोस कदम उठाइए। अगर वो मकान अवैध था तो उसको पूरा सालों साल अवैध घोषित कर दिए, उसको क्यों फिर बहाल किया गया? और 15 मासूम बच्चों को आपने हत्या किया है, आपने उसको मार डाला है, और किस मुंह से आप बच्चों के माता पिता को बताएंगे? वो तो वीडियो साक्षात सामने आ रहा है, किस तरह जल रही है, आग लगी है, और आपकी पुलिस प्रशासन, आपकी एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंच पाई। आप देखिए वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, और आप सिर्फ भेड़ बकरी की तरह आपको यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये छोटी सी बातें थी, और ये बात जो थी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी बात है। आए दिन स्टूडेंट के साथ ऐसा होता आ रहा है, और स्टूडेंटों की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। टीचर सब जो बड़े टीचर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, वो पैसे कमाने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। फला व्यक्ति का नाम फला व्यक्ति से जोड़ दो। आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में खान सर और रोशन सर के बीच जो विवाद हो रहा है, सारे टीचर दो धड़ों में बटे हुए हैं। लखनऊ में जो कांड हुआ है, लखनऊ में जो बच्चे जल के मरे, उस पर अभी तक कोई बड़ा टीचर बात करने के लिए नहीं आया कि सरकार से ये पूछे कि इसकी जवाबदेही किसकी होगी। मैं सभी बच्चों को प्रभु से उनकी आत्मा के लिए शांति मांगता हूं, और उनके माता पिता को इतना शक्ति और समर्था दें कि उनके माता पिता भी क्या रहें, बहुत स्वस्थ रहें। जिनको जाना था वो तो चले गए, और इस सारी लापरवाही जो है इसमें सरकार की है, प्रशासन की है। और प्रशासन आज के बाद अगर ऐसा कहीं होता है, आपको पहले सचेत हो जाना चाहिए। आपके पास फायर सिक्योरिटी है, आपके पास पूरी सिस्टम है, और सिस्टम का प्रयोग करके सही कराइए। लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान बंद कराना इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। तो इतनी सी बात थी आप लोगों के बीच में मैं बताने आया था। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि कैसा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बड़े से बड़े जो अधिकारी हों, शासन हो, प्रशासन हो, इसको देखे, और आने वाले भविष्य में ऐसी दोबारा गलती ना हो, उस पर विचार किया जाए। तो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई को अपने जारी रखिएगा। मिलते हैं अगले की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।